move on, viewers, and talk about another big story of the day, and this is about Saif Ali Khan. It has been over 50 hours, viewers, but still there has been no arrest in Saif Ali Khan's stabbing case. There are various CCTV footages of the accused that have now surfaced, but cops are yet to nab the prime accused. After escaping from Saif's residence at 2:33 a.m. on 16th of January in the wee hours in the dead of the night, the accused was seen near Bandra railway station in the morning. And then he was spotted at a phone shop in Dadar buying headphones. Police have also recorded the shop owner's statement and have taken CCTV footage from the shop. Now, the shop owner also told the police that accused came to his shop at 9 a.m. Listen in. ये आपसे पुलिस ने पूछताछ की है और कहा गया है कि यही वो व्यक्ति है जो आपके दुकान में आया था। क्या इसने खरीदारी की थी? वो तो एयरफोन लिया 50 वाला। अच्छा। हाँ, 50 रुपए वाला एयरफोन लिया। उन्होंने बोला मेरे को 50 वाला एयरफोन चाहिए, तो मैं उनको 50 वाला एयरफोन दिया। उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ दिया, तो मैं उनको 50 रुपीज़ वापस किया। अच्छा। इसके बाद में फिर वो गया, वो किधर पे भी गया वो भी मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। ठीक है ना। ये किस दिन और किस वक्त की बात होगी? ये परसों का बात है। अच्छा, परसों का बात। कितने बज रहे होंगे, कितने समय हो रहा है? 9-9:15 बजे के टाइम का बात है, सुबह मॉर्निंग के टाइम का। अच्छा। हाँ, उस टाइम का बात है। सुबह 9 बजे की बात है। तो क्या आप लोगों के बीच बात हुई? क्या उसने बात कुछ भी नहीं। उन्होंने मुझसे एयरफोन के लिए कभी कस्टमर आते हैं तो बोलते हैं हमको ये चाहिए, तो हम लोग उनको वही चीज निकाल दिखा देते हैं। तो लोग से हम लोग बात क्या करें उनसे? हाँ, बराबर ना। ओके। तो उस वक्त इसने कौन से कपड़े पहने थे? क्या इसी तरीके की नीले रंग की उसने शर्ट पहन रखी? इतना मुझे ध्यान नहीं है, कस्टमर आते रहते हैं, फिर अपने को इतना जानकारी नहीं रहता है। अच्छा। बहुत सारे कस्टमर आते रहते हैं, तो इतना मुश्किल रहता है। मतलब कि पुलिस ने भी आपका बयान दर्ज किया है, क्या कुछ सवाल आपसे किए गए? कोई सवाल नहीं किया उन्होंने, तो अपना मतलब मोबाइल में अपना CCTV कैमरा ही लिया। और जो अभी मतलब उन्होंने देखा, फिर वो रात में रुके रहे यहाँ पे, 10 बजे तक रुके भी रहे। उसके बाद में फिर वो गए। अच्छा। Viewers, as pressure mounts on Mumbai police, cops are now trying to examine the exact escape route of the attacker. Cops are scanning the nearby buildings and the CCTV footage and speaking to shop owners and security guards to find out any possible leads they can get about the attacker. Now, the crime branch of Mumbai police has also been roped in as far as this entire probe is concerned. Well, this is the guard who is here besides the building of Saif. क्या कहना चाहेंगे? आज क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो यहाँ पे आई है। आप रात में भी रहते हैं गार्ड की नौकरी करते हैं? डे शिफ्ट करना। डे शिफ्ट रहते हैं, यूजुअली डे शिफ्ट रहता है आपका। आपने किसी को देखा है यहाँ से छलांग मारते हुए या कुछ? आपने आपसे पुलिस ने कुछ पूछताछ की? नहीं। क्या कुछ जानकारी पुलिस ने आपसे पूछी कि किसी को देखा होगा? नहीं। कितने घंटे की ड्यूटी रहती है आपकी? 12 घंटे। 12 घंटे की। और सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं। रात को कौन रहता है? रात को दूसरा आदमी रहता है। तो क्या आपको लगता है कि कोई अगर छलांग मारने की कोशिश भी करे वो बिल्डिंग से, जो बाजू में सैफ की बिल्डिंग है, तो पॉसिबल है इस बिल्डिंग से छलांग मार के निकल जाए? कि इस बिल्डिंग में काफी सारे CCTV दिख जाए? यहाँ पे तो सब दिखेगा, सारे काफी कैमरा तो रात का जो गार्ड रहता है वो पूरे चक्कर काटते रहते हैं वो, या सिर्फ एक जगह पे रहते हैं? नहीं, काटते हैं चक्कर। तो अगर कोई छलांग मारता है या फिर आने जाने की कोशिश करता है पीछे साइड से तो दिख ही जाएगा? हाँ। कुछ पूछताछ की आपसे क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स ने? नहीं। कब आए थे मुंबई पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच? कल आए थे, परसों भी। रोज आते हैं इधर। रोज आ रहे हैं। और CCTV फुटेजेस भी लेके गए होंगे? कौन ऑर्डर लेता था, कौन ऑर्डर देता था? सैफ के घर से ही मोस्टली ऑर्डर? उनका स्टाफ आता है, वो लिस्ट लेके आता है, हम लोग रेडी करते हैं और खुद ले जाते हैं वो। अच्छा। उनके स्टाफ में से हमेशा सेम व्यक्ति आता था? सेम बंदा है। अच्छा। वो एक ही। कितने साल से आप देख रहे हैं? 5 years। 5 years से एक ही स्टाफ मेंबर आप देख रहे हैं। और पेमेंट कैसे होता था? कैश में करते हो? कैश में करते थे। बाहर जो बैठे वो कह रहे थे जीपे में करते थे। अभी अकाउंट चालू किया उन्होंने, पहले कैश था। अच्छा। कब से अकाउंट चालू किया? अभी 6 महीना हुआ है। 6 महीने से जीपे कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। और ऑनलाइन ट्रांसफर, नॉट जीपे। ओके, ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं। और किसके फोन से मोस्टली पेमेंट आता था? सैफ के आता था? हाँ, उनके अकाउंट से आता है। सैफ के अकाउंट से? सर के अकाउंट से। वो लिस्ट लेके आता है सुबह। अच्छा। हम लोग रेडी करते हैं और वो ले जाते हैं यहाँ से आके। अच्छा। वैसा है। रोज सुबह एवरी मॉर्निंग। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है वो खुद ही लेके जाता था, आप गेट पे छोड़ देते? नहीं, वहाँ से लेके जाते हैं। मतलब एक ही स्टाफ मेंबर हमेशा आता है और वो लेके जाता है? यस। और पेमेंट हमेशा सैफ के फोन से होता है? नहीं, उनका अकाउंट लिंक्ड है, वो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है मैम। हाँ। आपने थोड़ी देर पहले कहा था सैफ के अकाउंट? हाँ, तो उनके अकाउंट से आता है ना। वही कह रहा हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, उनके अकाउंट से आता है, वैसे बोल रहा हूँ। पुलिस आई थी, क्या क्या पूछताछ की पुलिस? नहीं, यहाँ पे नहीं गए, बाहर पूछा होगा, अंदर नहीं आए थे। Now, viewers, one person who looks very similar to Saif's attacker has been detained by police. This person detained by police has been identified as Shahid and is a habitual offender.
Recently, he was caught on camera stealing shoes from a Versova building. However, he has not been given a clean chit by the police yet. Police had called over 15 people who were there near Saif Ali Khan's residence that night to Bandra police station. These people were called in to see the suspect and confirm if they saw him anywhere in the vicinity on the night of the attack or not. And viewers, we have some big breaking news as well coming in at this point in time. One person has been detained in connection with this particular case. We still do not have any confirmation whether he is the main accused or not, but the cops, the Mumbai cops, have got one more person picked up. They have detained one more person. Let's go across to my colleague Arunil, who is joining us live for more on this. Arunil, and Rakesh is also live with us. But Arunil, to you, give us more details about this person who has now been detained. Well, this is another person as well, like Shahid, is basically his features resemble with the person who was captured in the CCTV camera that was placed on the 6th floor of Saif Ali Khan's building. We need to understand that the Mumbai police basically is dependent on human intelligence now. The pictures of the main accused via media are all over India. Now, whoever calls the Mumbai police that they have seen a similar kind of person, the Mumbai police basically responds to that. In this case as well, this individual, his features majorly resemble with the attacker, and that is when this person was also traveling by an express train. We had seen the attacker, his CCTV visuals from Bandra railway station was also captured. Later on, he was seen at Dadar. He might have taken an express, an outstation train from Dadar. This is what basically the cops are suspecting at present. Sunil, stay with us as you're talking about the new set of CCTV visuals that we have access. Let's break that piece of information for our viewers. We have access, viewers, a new CCTV footage, and in this, the attacker was seen on Dadar Road, and there you can see the attacker and fresh CCTV visuals of the attacker with times now. For more on this, let me go across to my colleague Rakesh. Rakesh, give us more details. When exactly was this recorded, and what more details have you managed to gather on the probe so far? Oh, well, till now we all know that the accused fled from the Saif Ali Khan's residence at about 2:35 a.m. Then there was a fresh CCTV footage where he was seen at the Bandra railway station at 7 o'clock in the morning. And then he was seen purchasing an earphone at 9 a.m. at Dadar locality. So this is in the sequence of the same, whereas this accused is seen walking towards that store at about 8:59 a.m. and then after 3 minutes at about 9 o'clock he is returning from there after buying the earphone. In the CCTV footage, he can be seen wearing a blue shirt, a pant, and more importantly, the bag that he is carrying on his shoulder is the same exact bag which he was carrying while he had gone to the Saif Ali Khan's residence where he had attacked Saif Ali Khan. So if you see that CCTV footage when he is walking on the stairs, you can see the same black color shoulder bag, and the same bag is seen in this CCTV footage, and that is how this accused was identified. So Mumbai police and crime branch are trying to connect all the dots of his whereabouts, how he started from Bandra residence and then moved to Bandra station, from there to Dadar station. From Dadar now, is, as Arunil was telling you, it is suspected that he must have taken a long distance train. So all the accordingly, all attacker was seen on Dadar Road as well, and apart from that, one suspect has been detained as well. For now, thank you very much, Arunil as well as Rakesh, for joining us with details. Heading into a very, very short break. More news and updates on the other side. Stay with us.